प्रहलाद की कहानी। हिरण्यकशिप को ब्रह्मा से वरदान प्राप्त था। इस वरदान के बल पर उसने तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर ली। उसने इंद्र को स्वर्ग से निकाल दिया और इंद्र की उपाधि धारण की। उन्होंने सविता, वायु, अग्नि, वरुण, सोम, कुबेर और यम की उपाधियां भी धारण की। देवता स्वर्ग से भाग गए और मानव रूपों में दुनिया भर में घूमते रहे। सभी को दैत्यों के राजा हिरण्यकशिप दिति के पुत्र की पूजा करनी पड़ती थी। हिरण्यकशिप एक भव्य महल में रहता था। वहाँ अप्सराएं नृत्य करती थी और हिरण्यकशिपु शराब पीने में लीन रहता। युवा प्रहलाद को उसके गुरु शिक्षक के पास अध्ययन करने के लिए भेज दिया गया था। छुट्टियों पर वह अपने शिक्षक के साथ घर आया और हिरण्यकशिप स्वाभाविक रूप से यह जानना चाहता था कि उसके बेटे ने क्या सीखा है। प्रहलाद ने कहा, मैंने विष्णु की प्रार्थना करना सीख लिया है। हिरण्यकशिप क्रोधित हुआ, तुमने उसे यह बकवास बात क्यों सिखाई? उसने गुरु से पूछा। मैंने नहीं किया है, शिक्षक ने उत्तर दिया। ये वह नहीं है जो मैंने उसे सिखाया है। वह अपनी मर्जी से यह कह रहा है। प्रिय पुत्र, हिरण्यकशिप ने पूछा, ये बकवास बात को किसने सिखाया है? सभी शिक्षकों के शिक्षक भगवान विष्णु, उत्तर आया। ये विष्णु कौन है? हिरण्यकशिप ने पूछा। मेरे हृदय के स्वामी, प्रहलाद ने कहा। तुम्हारे हृदय के स्वामी? मेरे अलावा तुम्हारा कोई प्रभु कैसे हो सकता है? प्रहलाद ने उत्तर दिया, वह केवल मेरा भगवान नहीं है, वह आपका भी है, सबका स्वामी है। क्रोधित हिरण्यकशिपु ने कहा, उसे ले जाओ, उसे फिर से शिक्षक के पास वापस भेज दो, उसे ये सब सीखने दो। प्रहलाद अपने गुरु के घर वापस चले गए और वहाँ कई वर्षों तक अध्ययन किया। फिर उसे हिरण्यकशिप के सामने वापस लाया गया। बेटा, हिरण्यकशिप ने पूछा, तुमने क्या पढ़ा? विष्णु की प्रार्थना करना उत्तर था। हिरण्यकशिप ने कहा, मेरे दुष्ट पुत्र को मार डालो, उसके जीवित रहने से कुछ हासिल नहीं होने वाला, वह मेरे परिवार के लिए कलंक है। ये शब्द सुनते ही सैकड़ों और हजारों दैत्यों ने सभी प्रकार के हथियारों से प्रहलाद पर हमला कर दिया। लेकिन क्योंकि प्रहलाद विष्णु द्वारा संरक्षित था, हथियार उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे। तब हिरण्यकशिप ने प्रहलाद पर बहुत से विषैले सांप छोड़ दिए। लेकिन चूंकि प्रहलाद को विष्णु का संरक्षण प्राप्त था, इसलिए सांपों के दांत उसकी त्वचा में प्रवेश नहीं कर सके। तब हिरण्यकशिप ने कई हाथियों को अपने दांतों से प्रहलाद को मारने के लिए कहा। हाथियों ने प्रहलाद को जमीन पर पटक दिया और अपने दांतों से उसे घायल कर दिया। लेकिन प्रहलाद ने विष्णु के बारे में सोचा और उसकी छाती पर दांत टूट गए। हिरण्यकशिप के आदेश पर दैत्यों ने आग जलाई। प्रहलाद को आग में डाल दिया गया, लेकिन आग की लपटें उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकी। ये सब देखकर हिरण्यकशिप के पुजारियों ने अनुरोध किया कि वह प्रहलाद को आग से बाहर ले जाए। चिंता मत करो, उन्होंने कहा, हम उसे उचित शिक्षा देंगे। प्रहलाद वापस अपने गुरु के पास गया, लेकिन जब भी उन्हें समय मिलता, वे दैत्य पुत्रों को शिक्षा देने लगते। प्रहलाद ने उन्हें विष्णु से प्रार्थना करना सिखाया। इसकी सूचना हिरण्यकशिप को दी गई, जिसने रसोइयों को प्रहलाद के भोजन में जहर डालने का निर्देश दिया। रसोइयों ने वैसा ही किया जैसा उन्हें कहा गया था, लेकिन चूंकि प्रहलाद ने विष्णु के बारे में सोचा, इसलिए जहर का कोई असर नहीं हुआ। पुजारियों ने एक बार फिर प्रहलाद को समझाने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। फिर पुजारियों ने एक राक्षस बनाया। राक्षस आग की लपटों के समान था। उसने अपने पैरों से धरती खोदी और उसने प्रहलाद पर एक विशाल त्रिशूल से हमला किया। लेकिन त्रिशूल प्रहलाद की छाती पर लगा और उसके कई टुकड़े हो गए।
इससे दानव निराश हो गया और उसने पलटकर पुजारियों पर हमला करना शुरू कर दिया। पुजारी इधर उधर भागे, लेकिन राक्षस ने सभी को मार डाला। इससे प्रहलाद बहुत दुखी हुआ। उन्होंने प्रार्थना की, भगवान विष्णु, सभी लोगों के शिक्षक, सभी लोगों के निर्माता, कृपया इन पुजारियों को वापस जीवित करें। और जैसे ही प्रहलाद ने शवों को छुआ, पुजारी जीवित हो उठे। पुजारी हिरण्यकशिप के पास वापस गए और उसे बताया कि क्या हुआ था। प्रहलाद को एक बार फिर हिरण्यकशिप के पास ले जाया गया। तुम्हें ये शक्तियाँ कौन देता है? हिरण्यकशिप ने पूछा। मेरी शक्तियाँ नहीं हैं, प्रहलाद ने उत्तर दिया। वे सब विष्णु की शक्तियाँ हैं। विष्णु का नाम सुनकर हिरण्यकशिप एक बार फिर क्रोधित हो गया। उसने अपने सेवकों को निर्देश दिया कि वे प्रहलाद को पहाड़ के ऊपर ले जाकर नीचे फेंक दें, ताकि उसकी हड्डियां नीचे चट्टानों पर टूट जाएं। सेवकों ने वैसा ही किया जैसा उनसे कहा गया था, लेकिन प्रहलाद को गिरते ही विष्णु का ध्यान आया और उसे कुछ नहीं हुआ। हिरण्यकशिप को तब शंबरासुर का ध्यान आया। यह एक असुर था जो माया के उपयोग, भ्रम और मतिभ्रम पैदा करने की तकनीक में पारंगत था। शंबरासुर ने प्रहलाद के चारों ओर भ्रम पैदा करने के लिए माया का प्रयोग किया, लेकिन प्रहलाद विष्णु के बारे में सोचता रहा और विष्णु का हथियार सुदर्शन चक्र आया और सारी माया को नष्ट कर दिया। तब हिरण्यकशिप ने वायु से प्रहलाद के शरीर को सुखाने के लिए कहा, लेकिन ये भी असफल रहा और प्रहलाद अपने गुरु के घर लौट आए। शिक्षक ने उसे वे बातें सिखाई जो एक राजा को जाननी चाहिए। शाही नीति के ये सिद्धांत बहुत पहले शुक्राचार्य द्वारा निर्धारित किए गए थे। उन्होंने व्यक्ति को अपने शत्रुओं और अपने मित्रों से निपटने के नियम सिखाए। जब उनकी शिक्षा पूरी हो गई तो प्रहलाद को फिर से हिरण्यकशिप के सामने लाया गया। बेटा, हिरण्यकशिप ने कहा, मुझे दिखाओ कि तुमने क्या सीखा है। तुम अपने दुश्मनों से कैसे निपटोगे? कौन से दुश्मन? प्रहलाद ने पूछा। विष्णु मुझ में है, विष्णु मेरे दोस्तों में है और विष्णु मेरे दुश्मनों में है। यदि विष्णु हर जगह है तो दुश्मन कैसे हो सकते हैं? मैं हर जगह विष्णु को देखता हूँ। देवता, मनुष्य, पक्षी, जानवर, पेड़ और सांप, सभी में वही है जो ही है, वो सब उसी विष्णु का है। इसलिए व्यक्ति को पूरी दुनिया को उसी तरह देखना चाहिए जैसे वह खुद को देखता है। हिरण्यकशिप क्रोध से पागल हो गया। वह अपने सिंहासन से उठा और अपने बेटे की छाती पर लात मारी। उसने अपने सैनिकों से कहा कि प्रहलाद को सांपों की गांठों में बांधकर समुद्र में फेंक दो। फिर उन्हें समुद्र पर चट्टानें फेंकना था ताकि प्रहलाद कुचल जाए। दैत्यों ने बिल्कुल यही किया, लेकिन प्रहलाद विष्णु से प्रार्थना करता रहा। वह अपने बारे में सब भूल गया और केवल विष्णु के बारे में सोचने लगा। प्रहलाद स्वयं विष्णु के समान हो गया और उसके शरीर से सांपों के पास टूटकर गिर गए। प्रहलाद ने दैत्यों द्वारा गिराए गए पत्थरों को हटा दिया और जल से बाहर आ गया। उन्होंने विष्णु से प्रार्थना की और विष्णु उनके सामने प्रकट हुए। प्रहलाद, तुम क्या वरदान चाहते हो? विष्णु ने पूछा। मैं सदैव तुम्हारे प्रति वफादार रहूं। प्रहलाद ने कहा, मान लिया। विष्णु ने कहा, आप और क्या चाहते हैं? कि मेरे पिता के पाप क्षमा किए जाएं। मान लिया। विष्णु ने कहा। प्रहलाद हिरण्यकशिप के पास लौट आया और पिता ने नम्र होकर अपने पुत्र को गले लगा लिया। अंततः विष्णु ने नरशेर नरसिंह का रूप धारण किया और हिरण्यकशिप का वध कर दिया। प्रहलाद दैत्यों का राजा बन गया और उसने अच्छी तरह और बुद्धिमानी से शासन किया। उनके कई पुत्र और पौत्र थे। प्रहलाद का एक पुत्र विरोचन था और विरोचन का पुत्र बाली था। वही बाली जिसके लिए विष्णु ने वामन अवतार लिया।
मैंने आपको बताया है कि विष्णु पुराण में 6 प्रमुख खंड हैं। यहीं पर पहला खंड समाप्त होता है। धन्यवाद। आप देख रहे थे गॉड ब्लेस टीवी हिंदी। हमारे साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें।